हाय दोस्तों, मैं अंकित और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नो ड्रामा नो कॉमेडी न्यू फॉर बात। भारत के राज्य और उनकी राजधानी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल सहित। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजधानी, राजत्व, जनसंख्या, कुल क्षेत्र, आधिकारिक भाषाएं। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद 10/1/1953 में राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 4,95,06,799। वहाँ की कुल क्षेत्र 16,02,05। वहाँ की भाषाएं तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर 2/20/1987 में राज्यत्व हुआ था। 13,83,727। वहाँ की कुल क्षेत्र है 83,743। वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। असम के दिसपुर 1/26/1950 में राज्यत्व हुआ। वहाँ जनसंख्या 3,12,05,576। वहाँ की कुल क्षेत्र 78,550। वहाँ असमिया बोली जाती है। बिहार की पटना 1/26/1950। वहाँ की कुल जनसंख्या 1,40,99,452। वहाँ की कुल क्षेत्र 99,200। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर 11/1/2000 को राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 25,54,5,158, जो कि वहाँ की कुल क्षेत्र है 13,51,054। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। गोवा का पणजी 5/30/1987, जो कि वहाँ की जनसंख्या है 14,58,545। वहाँ की कुल क्षेत्र है 3,702। वहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। गुजरात के गांधीनगर 5/1/1960। वहाँ की कुल जनसंख्या 6 करोड़। वहाँ की कुल क्षेत्र है 44,212। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश का शिमला 1/25/1971, जो कि वहाँ की कुल भाषा 68,64,602 जनसंख्या है। वहाँ की कुल क्षेत्र है 55,673। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। झारखंड के रांची 11/15/2000। वहाँ की कुल जनसंख्या 13,29,88,134। वहाँ कुल क्षेत्र 74,677। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के बंगलौर 11/1/1956, जो कि कुल जनसंख्या है 6,10,95,297। वहाँ की कुल क्षेत्र 19,17,091, जो कि वहाँ की कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरल तिरुवनंतपुरम, जो कि 11/1/1956 में राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या है 33,40,060,61, जो कि वहाँ की कुल क्षेत्र है 38,863। वहाँ की मलयालम बोली जाती है। मध्य प्रदेश का भोपाल 11/1/1956, जो कि वहाँ की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809, जो कि वहाँ की कुल क्षेत्र है 30,08,252। वहाँ की कुल हिंदी भाषी बोली जाती है। महाराष्ट्र की मुंबई 5/1/1960। वहाँ की कुल जनसंख्या है 11,23,74,333, और वहाँ की कुल क्षेत्र है 30,07,713। वहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। मणिपुर का इम्फाल 1/1/1972 राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या है 28,55,754, जो कि वहाँ की कुल क्षेत्र है 22,347। वहाँ मणिपुरी बोली जाती है। मेघालय के शिलांग 1/1/1972 में राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 29,66,889। वहाँ की कुल क्षेत्र है 22,720। वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। मिजोरम का आइजोल, जो कि 2/20/1987 में राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या है 10,97,206। वहाँ की कुल क्षेत्र है 21,081। वहाँ की अंग्रेजी, हिंदी, मिजो भाषा बोली जाती है। नागालैंड का कोहिमा 12/1/1963 में राज्यत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 19,78,502। वहाँ की कुल क्षेत्र है 16,579। वहाँ 79। वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है।
उड़ीसा का भुवनेश्वर जो कि 1/26/1950 में राजत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 4,19,74,218। वहाँ की कुल क्षेत्र है 15,58,020। वहाँ उड़िया बोली जाती है। पंजाब का छत्तीसगढ़ 11/1/1966 में राजत्व हुआ था। वहाँ की कुल जनसंख्या 2,77,43,338। वहाँ की कुल क्षेत्र है 50,362। वहाँ पंजाबी बोली जाती है। राजस्थान का जयपुर 11/1/1956। वहाँ की कुल जनसंख्या 6,85,48,437। वहाँ की कुल क्षेत्र है 34,22,069। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। सिक्किम का गंगटोक 5/16/2075 जो कि वहाँ राजत्व हुआ था। वहाँ की जनसंख्या है 61,577। वहाँ की कुल क्षेत्र है 7,096। वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु का चेन्नई 1/26/1950। वहाँ की कुल जनसंख्या है 7,81,47,030। वहाँ की कुल क्षेत्र है 13,58,000। तमिल बोली जाती है। तेलंगाना का हैदराबाद 6/2/2014। वहाँ की कुल जनसंख्या है 3,51,93,978। वहाँ की कुल क्षेत्र 11,04,880। वहाँ तेलुगु उर्दू बोली जाती है। त्रिपुरा का अगरतला 1/21/1972। वहाँ की कुल जनसंख्या 3,67,39,117 जो कि वहाँ कुल क्षेत्र है 10,492। वहाँ बंगाली कोक्रोबोरोक अंग्रेजी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ 1/26/1950। वहाँ की कुल जनसंख्या है 1,99,81,341 जो कि वहाँ की कुल क्षेत्र है 24,32,86। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तराखंड का देहरादून 11/9/2000 में राजत्व हुआ था और वहाँ की कुल जनसंख्या है 1,86,292। वहाँ की कुल क्षेत्र है 53,483। वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता 1/26/1950 को राजत्व हुआ था। 9,12,76,115 जनसंख्या वहाँ और कुल क्षेत्र है 88,752। वहाँ हिंदी उर्दू और आदि कुछ और भी बोली जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर यूटी। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ यूटी इसलिए लगाया गया हमारे केंद्र शासित प्रदेश में 7 जगह यूटी लगी है इसलिए क्योंकि वहाँ सिर्फ सरकार का राज चलता है इसलिए यूटी लगाया जाता है। यूटी 38,851। एन का मतलब होता है नोट अवेलेबल। अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है इसलिए नोट अवेलेबल लगाया जाता है। वहाँ हिंदी अंग्रेजी बोली जाती है। चंडीगढ़ वहाँ यूटी और वहाँ जनसंख्या 10,55,450। एन अंग्रेजी बोली जाती है। दादर का दामन यूटी 58,05,764 और वहाँ 603 किलोमीटर 233 स्क्वायर मिली में है और वहाँ हिंदी गुजराती और अंग्रेजी भी बोली जाती है। और नई दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली वहाँ यूटी और वहाँ की जनसंख्या 1,67,87,941 है। एन हिंदी बोली जाती है। लक्षद्वीप कवरत्ती यूटी जो कि वहाँ की जनसंख्या 64,47,03 है। एन अंग्रेजी बोली जाती है। पड्डुचेरी का पांडिचेरी यूटी वहाँ की जनसंख्या 12,47,953 है। वहाँ एन मतलब नोट अवेलेबल। वहाँ तमिल बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर 8/5/2019 को राजत्व हुआ था। एन मतलब नोट अवेलेबल। एन इसका कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ उर्दू बोली जाती है।
लद्दाख एन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, ना ही उसका राजधानी बनी है, और इसका राज्यत्व हुआ था 8/5/2019 को हुआ था। और इसका एन अभी तक कोई जनसंख्या पता नहीं है, और अभी तक कोई क्षेत्र पता नहीं है, और यहाँ क्या भाषा बोली जाती है इसका भी कोई पता नहीं है।